जंत हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। कोई और करेगा माता जी? शब्दार्थ प्रभुपाद जी द्वारा। ना कभी नहीं, आदतें स्वीकार करता है। कस्यचित किसी का पापम पाप, न तो च भी एव निश्चय ही सुकृतम पुण्य को। विभु परमेश्वर अज्ञानेन अज्ञान से आवर्तन आच्छादित ज्ञानम ज्ञान तेन उसमें मोहांति मोहग्रस्त होते हैं जंतव जीवगण। अनुवाद प्रभुपाद जी द्वारा। परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है न पुण्य को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित कर किए जाता है। मतलब ये बता रहे हैं कि जब भगवान जो है परमेश्वर है, जो कृष्ण भगवान, वो अगर कोई हम पाप करते हैं तो उनको ये नहीं कहेंगे कि भाई भगवान करवा रहा है, भगवान की उस इच्छा से सब हो रहा है। पापों को नहीं, वो हमारे पापों को लेंगे, भाई चलो ये हमने पाप किए हैं तो इनको भगवान के ऊपर डाल दो, ऐसे नहीं। नहीं, वो किसी के पुण्य को लेगा। मतलब ये है कि परमेश्वर भगवान किसी के पाप और पुण्य को कभी ग्रहण नहीं करते, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं। परंतु जैसे हम लोग हैं, मतलब देहधारी जो भी जीव है, वे सब यही सोचते हैं कि जो पाप है पुण्य है वे सब भगवान से आते, भगवान हमसे करवाते हैं, भगवान की ही इच्छा से हो रहे हैं, इस मोह में हम रहते हैं। परंतु ये सच बात ये है कि जब हम पाप करते हैं या जो पुण्य करते हैं वो सब हमारे कर्मों के अनुसार होते हैं, और उनका जो फल है वो भी हमारे अपने कर्मों के अनुसार ही होता है। अगर हम जैसे कोई बोले कि ये स्वर्ग गया है या फिर कोई नरक गया है, तो उनके जो उन्होंने जो पाप और पुण्य किए हैं उनके हिसाब से ही उनको ये स्वर्ग और नरक की जगह मिलती है। अगर कोई एक आदमी जैसे ये कहे कि भाई उसने इतने पाप की, वो उसको स्वर्ग मिला है और उसको नरक मिला है, ये भगवान की इच्छा से मिला है, भगवान ने चाहा उसको। भाई एक वो कोई भाई कही इससे तो भगवान को नफरत थी इसलिए इसको नरक में डाल दिया, इसको भगवान प्रेम करते थे तो इसको स्वर्ग में डाल दिया, जिससे नफरत करते थे उसको नरक दे दिया। ऐसा नहीं है, ऐसे वो ये सिर्फ जो मनुष्य के कर्म है उन कर्मों के अनुसार ही उसको ये सब मिलता है, और भगवान इनको कभी ग्रहण नहीं करते। जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है, जो उनका वास्तविक ज्ञान जो है उसको इसको ढके रहता है। मोह जो है वो इस चीज को ये उनको ये समझने नहीं देता कि भाई ये जो हमारे पाप और पुण्य है इनको भगवान ग्रहण नहीं करेगा, ये हमारे कर्मों के द्वारा ही मिलेगा। ये सब चीजों को जो ये जो ज्ञान है उसको ये मोह और ये ज्ञान है ये उसको ढके रहता है। कहने का मतलब ये है कि जो ज्ञान और मोह उसके ऊपर हैवी हो जाता, भारी हो जाता, जिसके कारण उसको जो असली ज्ञान है वो पता नहीं चलता, असली ज्ञान उसके नीचे दब जाता है। विभु का अर्थ है, तात्पर्य प्रभुपाद जी द्वारा, विभु का अर्थ है परमेश्वर जो असीम ज्ञान धन बल यश सौंदर्य तथा त्याग से युक्त है। विभु विभु मतलब भगवान, जो जिसके पास असीम मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसकी कोई गिनती नहीं है। असीम ज्ञान, असीम धन, जिसका की कोई सीमा नहीं है, कितना धन है कैसा है ऐसे। असीम बल, बहुत सारा जिसके पास असीम मतलब जिसकी कोई सीमा बल की नहीं है। असीम यश सौंदर्य तथा त्याग से युक्त है, मतलब ये 6 ऐश्वर्य होते हैं, जिसके अंदर ये 6 ऐश्वर्य होंगे वही भगवान होगा, और ये परमेश्वर में होते हैं, इसलिए उनको हरे कृष्ण माता जी। 1 मिनट, फोन आ रखे। परमेश्वर, परमेश्वर कौन होता है? परमेश्वर वो होता है जिसके पास ये 6 ऐश्वर्य होते हैं,
और इसके अलावा जैसे वो बताया गया है कि भी इनके 16 कलाएं होती हैं, 64 गुण होते हैं। वैसे 16 कलाएं हर एक में नहीं होती, सभी भगवानों में भी नहीं होती। और जो सिर्फ राधा रानी में ऐसी है जो जिसको 64 कलाएं भी बताई गई है जो राधा रानी के पास होती है। बाकी कलाएं सिर्फ 16 ही बताई गई है। मैं 16 में से कृष्ण भगवान के पास ही 16 है। बाकी जैसे रामचंद्र जी है उनके पास भी, और जो भगवान उनके पास कम होते, रामचंद्र जी के पास भी 4 कलाएं कम है। 4 कलाएं जैसे ये रूप, सौंदर्य, वेणु जिसमें वो मुरली बजाते हैं, लीला जिसे लीलाएं दिखाते हैं, और प्रेम। ये 4 कलाएं जो है वो कृष्ण भगवान के पास एक्स्ट्रा है, ज्यादा है। वह सदैव आत्मतन्मित, और इसीलिए उनको भगवान कहा गया। सबसे ज्यादा गुण है, सबसे ज्यादा उनका 6 के 6 ऐश्वर्य है, और गुण है उनके जितने भी 64 गुण होते हैं वे सबसे ज्यादा गुण भगवान में ही है। बाकी सब जो भी भगवान में सब में कम है। और कलाएं जो 16 है वे 16 कलाएं कृष्ण भगवान के पास ही है, इसलिए उनको परमेश्वर कहा गया है, इसलिए वो परमेश्वर कहलाते हैं। वैष्णदेव आत्म तृप्त और पाप पुण्य से अविचलित रहता है। आत्म तृप्त मतलब उसको किसी और की जरूरत नहीं है, किसी कोई और ये कहे कि भाई वो अपनी आत्मा की तृप्ति खुद कर सकता है। उसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, अपनी तृप्ति के लिए किसी और के सहारे की जरूरत नहीं होती। और पाप पुण्य से अविचलित रहता है, मतलब पाप हो या पुण्य हो उनसे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वह किसी भी जीव के लिए विशिष्ट परिस्थिति नहीं उत्पन्न करता, अपितु जीव अज्ञान से मोहित होकर जीवन की ऐसी परिस्थिति की कामना करता है। भगवान जो है वो किसी के लिए विशिष्ट परिस्थिति मतलब कोई विशेष उसका ये नहीं करता कि भाई चल तू ये काम कर ले, तू नरक में जा, या फिर तू स्वर्ग में जा, तू मांस भक्षण कर ले, तू ऐसे ऐसे किसी के लिए कुछ नहीं करता। वो जीव जो है अज्ञान के वश जो मोहित हो जाता है वो खुद इसकी कामना करता है। कोई मांस भक्षण है, उसको मांस अच्छा लगता है। कोई सात्विक लोग हैं जैसे जो भाई कृष्ण भावना से जुड़े हुए लोग हैं, उनको ऐसी चीजों से नशा हो या मांस हो या इन चीजों से परहेज है, मतलब इन चीजों से नफरत मानता है। तो इनकी खुद की कामना है ना कि भगवान उनके लिए उनको प्रेरित करता है या फिर उनके लिए परिस्थिति उत्पन्न करता है। जैसे चाइना वगैरह देशों में है, वहाँ पे ये क्या कॉकरोच की चटनी बनाते हैं, छिपकलियाँ खाते हैं, सांप खाते हैं, इतने जो मतलब जहरीले जहरीले जीव है उनको भी खा जाते हैं। तो ये ये परिस्थिति ये उनको अच्छा लगता है, ये उनकी आत्मा है कि भाई उनको ये चीजें अच्छी लगती हैं और अपनी इच्छा की तृप्ति के लिए बस ये सब खाते हैं। ये इनके लिए भगवान उनको प्रेरित नहीं करता, जिसके कारण कर्म तथा फल की श्रृंखला आरंभ होती है। जिससे कि जैसे जैसे जो काम करेगा, जैसे कर्म करेगा उसी के अनुसार उनको फल मिलेगा। जैसे कर्म और फल की श्रृंखला, जैसे जैसा कर्म वैसा वैसा फल। जीव प्रकृति के कारण ज्ञान से पूर्ण है, तो भी वह अपनी सीमित शक्ति के कारण कारण अज्ञान के वशीभूत हो जाता है। जीव जो है वो प्रकृति के कारण ज्ञान से पूर्ण है, मतलब एक परा और अपरा उसके अंदर है। मतलब जो मोह माया है वो हमारे नीचे, वैसे तो जो नीचे वाला स्तर है परा प्रकृति के, नीचे आता है। जैसे तटस्थ बोलते हैं ना जीव को, तो हम जो मोह माया है अज्ञान है वो हमारी परा प्रकृति से नीचे का स्तर है। पर जो मनुष्य का अज्ञान है ना, उससे क्या होता है कि उसके कारण भी, अज्ञान के कारण ही वो जो माया है, मोह है, और जो नीचे वाली पावर है वो हमें ऊपर आकर हमें कवर कर लेती है, हमें उसके अपने अंदर ग्रसित कर लेती है। भगवान सर्वशक्तिमान है किंतु जीव नहीं है। भगवान तो सर्वशक्तिमान है परंतु जीव तो शक्तिमान नहीं है। तो भगवान को तो ना मोह माया ग्रसित कर सकती है, परंतु किंतु जीव को कर सकती है। भगवान विभु अर्थात सर्वज्ञ है किंतु जीव अणु है। भगवान को सब कुछ पता है, वो हर जगह व्यापक, हर जगह है, परंतु जो जीव है वो अणु है। जैसे वो बताया गया कि हमारे जो बाल है, बाल के 10,000वें हिस्से के बराबर होते हैं अणु जीव। जीव आत्मा में इच्छा करने की शक्ति है, किंतु ऐसी इच्छा की पूर्ति सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा ही की जाती है।
जैसे कोई कोई आदमी इच्छा करेगा कुछ करने की, वो करने की, तो वो इच्छा पर भगवान उसको बोलते थे चल भाई तो अपनी इच्छा पूरी कर ले जो तेरी इच्छा है, पर उसको फल भगवान अपनी इच्छाओं से ही देगा। जब जीव अपनी इच्छाओं से मोहग्रस्त हो जाता है तो भगवान अपनी इच्छा पूर्ति करने देते हैं। जैसे ये बताया गया है कि इसमें भगवान जब जीव अपनी इच्छाओं से मोहग्रस्त हो जाता है, उन इच्छाओं में घिर जाता है, तो भगवान उसको चल भाई तो अपनी इच्छा पूरी कर ले, जो तुझे खाना है खा ले, जैसे रहना है रह ले, जो कपड़े पहनने हैं, जैसा कुछ रहना है, सबकी इच्छाएं अपनी अपनी होती हैं, किंतु किसी परिस्थिति विशेष में इच्छित कर्म तथा फलों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। मतलब जो जिसने उसने इच्छा की है कि भाई मुझे मीट खाना है, मांस खाना है, या फिर मुझे ऐसे कपड़े पहनने, विदेश वेस्टर्न ड्रेस पहननी, जो उनका फल होगा ना उसके लिए भगवान उत्तरदायी नहीं होते। जैसे माता पिता होते हैं, कोई बच्चा गलत काम करता है, चोरी करता है, तो वो क्या करेगा कि उसको उसका फल माता पिता को भी मिलेगा, दोनों का मिला, जो बच्चे को मिलेगा उसके लिए उत्तरदायी माता पिता होते हैं। किंतु यहाँ ऐसा है कि ये जो पिता है, जो परम परमेश्वर है, ये आप हमारे कर्मों का फल के लिए, फलों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। अतएव मोहग्रस्त होने से देहधारी जीव अपने को परिस्थिति जन्य शरीर मान लेता है, और जब मोह में ग्रसित हो जाता है जो शरीर, तो उसको अपने आप को आत्मा नहीं आप बल्कि शरीर मान लेता है, और जीवन के क्षणिक दुख तथा सुख को भोगता है। और शरीर मान के क्या करता है कि वो जो शरीर में थोड़े से क्षण भर के लिए दुख और सुख आते हैं उनको भोगता है। अगर वो अपने आप को पहले ही ये समझ ले कि भाई मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, भगवान के लिए ही समर्पित हो जाए, सब कुछ भगवान के लिए ही करे, अच्छे कर्म करे, तो उनको दुख भोगना ही नहीं पड़ेगा। भगवान परमात्मा रूप में जीव का चिरंग संगी है, रहते हैं। जैसे कि ये बोल दिया जाए कि भगवान, आदमी मर जाता है तो क्या भगवान उसके साथ रहता है? क्या भगवान उसके पास हमेशा भगवान उसके साथ रहता है, या फिर मरने के बाद आत्मा कहीं और चली जाती है और भगवान जो है वो थोड़ा विराम करेंगे, चलो भाई इसको दूसरा शरीर मिलेगा तब उसमें मैं इसके साथ जाऊंगा। ऐसे बोला गया कि भाई परमात्मा और आत्मा दोनों ही जीव के शरीर में रहती हैं, और जब आत्मा शरीर से निकलती है तो परमात्मा भी उसके साथ रहते हैं। मतलब चिर संगी का मतलब ये है कि परमात्मा आत्मा के हमेशा साथ रहते हैं। वो अगर शरीर में आत्मा है तो परमात्मा भी वही विराजमान है, परमात्मा कहीं नहीं है जाएंगे आत्मा को छोड़कर। और जब उसकी इच्छा हमेशा उसके साथ रहते हैं, जैसे आगे बताया गया, फलता वे प्रत्येक जीव की इच्छाओं को उसी तरह समझते हैं जिस तरह फूल के निकट रहने वाला फूल की सुगंध को। जब हमारे शरीर में आत्मा है और परमात्मा उसके साथ है तो वो हमारी इच्छाओं को अच्छे से पास में रहेंगे, तो हमारी जो इच्छाएं हैं उनको अच्छे से समझ लेंगे। इसके उदाहरण में बताया गया कि अगर मेरे पास एक कोई फूल रखा है तो मैं उसकी खुशबू से ये पहचान सकती हूँ कि भाई ये फूल किस चीज का है, इसकी सुगंध कैसी है। तो ऐसे ही परमात्मा है, वो हमारी आत्मा के पास रहकर ये हमारे समझ जाते हैं कि हमारी इच्छा क्या है। इच्छा जीव को बद्ध करने के लिए सूक्ष्म बंधन है। जो हमारी इच्छाएं हैं वो हमें क्या है कि जो छोटा सा बंधन है वो बंधन लगा देती है। भगवान मनुष्य की योग्यता के अनुसार उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। जैसे जिसकी जितनी योग्यता है उसके अनुसार भगवान उसकी इच्छा पूर्ण कर देते हैं। आपन सोची होत नहीं, प्रभु सोची तत्काल। इसमें जो प्रभु जी बता रहे थे कि भाई ये थोड़ा सा ना इंग्लिश में जो भगवत गीता लिखी है उसके हिसाब से, और जो इसमें यहाँ पर ये सेंटेंस यूज किया गया है उसके हिसाब से ये गलत आ रहा है। इसमें सोच बताया गया कि आपन सोची होत नहीं, प्रभु सोची तत्काल। मतलब अपने सोचने से कुछ नहीं होता, जो भगवान सोचते हैं ना वो होता है। भगवान सोचता है वो तो तुरंत हो जाता है। तो ये ऐसे नहीं आना चाहिए था। इसमें इंग्लिश में जो भगवत गीता लिखी गई है प्रभुपाद जी ने, उसमें ये बताया गया है कि जो भाई जो भगवान जो जो सोचेंगे वही होगा। ऐसा नहीं है कि भैया अपनी सोचे। ये माता जी उसमें इंग्लिश में जो प्रभुपाद जी ने लिखा है वो ये वर्डिंग नहीं है, उसमें अलग लिखा गया है, उसका मतलब अलग आ रहा है। और ये जो मतलब है ये इसको गलत बता रहे हैं कि भाई हम जो सोचते हैं भगवान भगवान वो इसको देंगे जो हम जिसके हम लायक है। इस उसका मतलब इंग्लिश वाले का मतलब ये है कि भगवान वो ही देंगे जिसके लिए हम लायक है। जब
अगर हम स्वर्ग के लिए लायक है तो स्वर्ग में देंगे, नरक भोगने के लिए होंगे तो नरक के लिए। और इसमें ये बताया गया है कि भगवान जो हम सोचने से, हमारे सोचने से कुछ नहीं होगा, जो भगवान सोचेंगे वही तुरंत होगा। तो इसमें ये वर्डिंग गलत दी गई है, दोनों का मीनिंग मतलब अलग अलग आ रहा है। तो आप अगर लिखना चाहो तो देख लेना। अतः व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सर्वशक्तिमान नहीं होता, किंतु भगवान इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। वे निष्पक्ष होने के कारण स्वतंत्र अणुजीवों की इच्छाओं में व्यवधान नहीं डालते। और अगर हम कोई अपनी इच्छा ये सोचे कि भाई मैं आसमान में उड़ने लगूं, या फिर मैं कुछ ऐसा जो काम नहीं कर सकता हूँ वो मैं तो सोच के ये कर लूँ, मेरी इच्छा में ये है कि भाई मैं मेरे पर निकल आए मैं उड़ने लगूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी इच्छाएं कभी पूरी नहीं कर सकती हूँ। किंतु भगवान की जो है, अगर भगवान चाहे तो हमारी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। वे निष्पक्ष होने के कारण स्वतंत्र अणुजीवों की इच्छा में व्यवधान नहीं डालते। वो ये नहीं है कि भाई किसी से नफरत करेंगे या किसी से प्रेम करेंगे, वो निष्पक्ष है, दोनों तरफ से स्पष्ट है कि भाई जो जिसकी जैसे भी कर्म होंगे उसके अनुसार उनको फल देंगे। ऐसा नहीं है कि भाई किसी से वो प्रेम करे, किसी से नफरत करे, किसी को स्वर्ग दे दिया और किसी को नरक दे दिया, ऐसा नहीं होगा। वे निष्पक्ष रूप से अपने अणुजीवों की इच्छा में कोई बाधा नहीं डालते। किंतु जब कोई कृष्ण की इच्छा करता है तो भगवान उनकी विशेष चिंता करते हैं। अगर कोई भक्त बन जाता है, जब तक जिस जो इच्छा करनी है वो करे, उसकी भगवान पूर्ति करते हैं। चल भाई तू अपनी इच्छा पूरी कर ले, और उसके पाप और कर्मों में और पुण्य में कोई भागीदार नहीं रहता। तो किंतु जब कोई कृष्ण भक्त बन जाता है तो भगवान उसकी चिंता विशेष रूप से करते हैं, उसके हर सुख दुख में, हर काम में उसका साथ देते हैं। उसको इस तरह से प्रोत्साहित करते हैं कि वो मतलब इस भवबंधन से छूट जाए। इस तरह से उसको आगे प्रोत्साहित करते हैं, भगवान को प्राप्त करने की उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो और वह सदैव सुखी रहे। तो इसमें बताया गया है कि भगवान इस प्रकार से उनको प्रोत्साहित करते हैं कि उसकी सारी इच्छा पूरी हो और सदैव सुखी रहे, मतलब इस दुनिया से, इस भावबंधन से उसको सारे कलमश धुल जाए। अतः वैदिक मंत्र पुकार कर कहते हैं, भगवान है वो वैदिक मंत्र बोलकर भी बताते हैं। ऐसु हो साधु कर्म कार्यति तम यमेभ्यो लोक भय निश्चते। इसमें दो वे बताए गए हैं, जैसे पहले आतक का है और दूसरा है ऐस उस एवं साधु कर्म कार्यति यम धो निनिस्ते। मतलब यह है कि भगवान जीव को शुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वह ऊपर उठ सके। उन्हीं मतलब ऊपर, निस्ते मतलब उठना, मतलब शुभ कर्मों में इस तरह से आगे, अच्छे कामों के लिए इस तरह से प्रोत्साहित करते, इसलिए इस तरह से आगे बढ़ाते हैं, उसको पुश करते हैं कि वह अपने जीवन में अच्छे कर्मों से ऊपर उठ सके ताकि उसको स्वर्ग का रास्ता मिल सके। और दूसरा है कि भगवान उसे अशुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वह नरक जाए। तो जो शुभ कर्म करेगा उसको ऊपर उठाएंगे, और जो अशुभ कर्म करेगा उसको नरक जाएगा, मतलब उसको नरक भेजेंगे। ये कौशितकी उपनिषद 3.8 में बताया गया है। अज्ञो जंतुर्निशो यमात्मन सुख दुःखयो ईश्वर प्रेरितो गच्छेत स्वर्गम वासव भरमेव च। मतलब जीव अपने सुख दुख में पूर्णतः आश्रित है, परमेश्वर की इच्छा से वह स्वर्ग या नरक जाता है। जिस तरह वायु के द्वारा प्रेरित बादल, मतलब यह है कि जीव अपने सुख दुख पूर्णतः आश्रित है, वो आश्रित है, उसको सुख दुख जो भी आएंगे वो उन पर आश्रित है, जैसे उसने कर्म किए हैं उन पे आश्रित है, और परमेश्वर की इच्छा से ही वो स्वर्ग जाएगा। और ये नहीं है कि एक ने तो बहुत अच्छे कर्म किए तो उसको भी नरक दे दिया, और एक ने बहुत बुरे गंदे गंदे कर्म किए उसको स्वर्ग दे दिया, ऐसा नहीं होगा। ये परमेश्वर की इच्छा पर डिपेंड करता है कि वे उसको स्वर्ग देंगे या नरक। जिस तरह वायु के द्वारा प्रेरित बादल, जैसे तेज वायु है, हवा चल रही है, जिस साइड तरफ की चल रही है तो बादल भी उसकी तरफ उधर ही चलेंगे। ऐसे ही भगवान के साथ जीव को चलना पड़ता है। अतः देहधारी जीव कृष्ण भावनामृत की उपेक्षा करने की अपनी अनादि प्रवृत्ति के कारण अपने लिए मोह उत्पन्न करता है।
फल स्वरूप स्वभावतः सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए भी वह अपने अस्तित्व की लघुता के कारण भगवान के प्रति सेवा करने की अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल जाता है। जो ये है कि भगवान सच्चिदानंद जो अपने में हमेशा खुश रह सके, और हम भी सच्चिदानंद है, पर जो हमारी लघुता है, जो थोड़ा हमारे अंदर जो छोटी बुद्धि कह सकते हैं, अस्तित्व की लघुता, तो उसके कारण हम जो है मोह माया में ग्रसित हो जाते हैं और अज्ञान में पड़ जाते हैं, जिससे हम भगवान के जो प्रति हमारी सेवा करने की स्थिति है उसको हम भूल जाते हैं। हमें ये नहीं पता रहता कि भाई हम भगवान की सेवा के लिए बने हैं, पैदा हुए हैं, उनकी सेवा करेंगे और तो इस मृत्यु के चक्कर से छूट जाएंगे। ये सब हम अज्ञानतावश कर लेते हैं, जो हमारी बुद्धि छोटी बुद्धि है उसके कारण हम इन चीजों को भूल जाते हैं कि हमें भगवान के लिए करना है, जो कुछ करना है, जो कर्म करने हैं भगवान के प्रति ही करना है। और इस तरह वह अविद्या द्वारा बंदी बना लिया जाता है। जो अविद्या है वो उसको जकड़ लेती है, बंदी बना लेती है। अज्ञानवश जीव यह कहता है कि उसके भव बंधन के लिए भगवान उत्तरदायी, और कहेगा क्या कि भगवान इसके लिए उत्तरदायी है जो मुझे बार बार मरण चक्कर के छूट नहीं दे रहे, वो हमें इससे छुटकारा नहीं दिलाते। हम जो गलत काम होते हैं हमारे साथ, जो बुरा होता है, उसके लिए क्या कहेंगे, ये तो भगवान करता है, भगवान की इच्छा है, भगवान की करता है, भगवान की इच्छा होती है इसलिए हमारे साथ बुरा होता है। जैसे किसी की वो बेटी है जो दूसरे उसमें शादी कर ले, तो उनको भक्ति छोड़ देंगे, कहेंगे कि भाई हमारे साथ भगवान ने बुरा किया। किसी का कोई अपना है, सगा है, उसको की मृत्यु हो जाए तो भक्ति छोड़ देंगे कि भाई इसने हमारे भगवान ने हमें क्या दिया। तो ये सब अज्ञानवश है, अज्ञानता के कारण है कि भाई जिससे हमें बहुबंधन से छुटकारा नहीं मिल पाता। इसकी पुष्टि वेदांत सूत्र 2.1.34 भी कहते हैं। वैश्मनयन ने ग्रहणेन सापेक्षत्वात् तथा ही दृश्यति। भगवान न तो किसी के प्रति गणना करते हैं, न किसी को चाहते हैं, यद्यपि ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है। तो इसमें ये है कि भगवान ना तो किसी से नफरत करते हैं और ना ही किसी से ज्यादा प्रेम करते हैं कि भाई वो कोई गलत काम करे तो उसको प्रेम के कारण उसको स्वर्ग ही देंगे। ऐसा नहीं है। अगर हम कोई गलत करता है तो उसका फल भी उसको उसी के अनुसार मिलता है। अगर कोई अच्छा कर्म करता है तो उसको उसका फल उसी के अनुसार मिलता है। और ऊपर से क्या दिखता है कि भगवान कि मेरे से तो कोई किसी के साथ गलत हो जाए तो वो अपने कर्मों को नहीं देखेगा, कहेगा कि भगवान मेरे से तो नफरत करता है, भगवान ने तो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। वो अपने ये नहीं देखेगा कि तूने कर्म क्या किए हैं और उन कर्मों के अनुसार ही तेरे को फल मिल रहा है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। श्लोक संख्या 16। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नासीतमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। हरे कृष्णा माता जी को उच्चारण करना चाहिए। हरे कृष्णा माता जी, विनोद प्रणाम। श्लोक संख्या 16। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नाश्रितम् आत्मनः तेषाम् आदित्यं ज्ञानं प्रकाशयति ततः परम्। हरे कृष्णा माता जी, विनोद प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नाशीतमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशति तत्परम्। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। यथार्थ रूप गीता, भागवत गीता कर्म योग, श्लोक संख्या 16। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नासीत आत्मनं तेषामादित्यं वज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। कोई और करेगा क्या उच्चारण?
हरे कृष्ण। शब्दार्थ। ज्ञानेन ज्ञान से, तू लेकिन तत्व है, अज्ञानम अविद्या ये शाम जिनका नासितम नष्ट हो जाती है, आत्मन जीव का तेषाम उनके आदित्यवत उदीयमान सूर्य के समान, ज्ञानम ज्ञान को प्रकाशति प्रकट करता है, तत्परम कृष्ण भावना को, कृष्ण भावनामृत को। अनुवाद पर उपाधि द्वारा। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रभुत होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, हमने जो अभी पीछे वाले श्लोक में पढ़ा था कि परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है न पुण्य को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं, उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। तो इसमें ये बताया गया जब कोई उस ज्ञान से प्रभुत होता है, मतलब उस जो ज्ञान है उसको वापस मिल जाता है। जो ज्ञान को माया ने ढक लिया था, अज्ञान ने ढक लिया था, जब उसको ज्ञान वापस से होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य की सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है। जब उसको वही ज्ञान वापस मिलता है तो जो उसका उसमें जो अविद्या थी, जो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो रखी थी, उसका सब विनाश हो जाता है और उसके ज्ञान से उसी तरह प्रकट होता है जैसे रात को अंधकार रहता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता, सब कुछ एक जैसा से दिखाई देता है, वैसे ही दिन में सूर्य की सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है। जो वैसे ही उस इंसान को अगर वही ज्ञान वापस मिलता है तो उसकी सारी अविद्या का विनाश होकर सूर्य के समान सारी वस्तुएं उसको की प्रकाशित हो जाती है। सूर्य का उदाहरण दिया गया, सूर्य का प्रकाश का उदाहरण दिया गया है। जब ज्ञान मिलता है तो जो शरीर में जो सारा अंधकार है, हमारी आत्मा पर बुद्धि पर जो अंधकार है वो साफ हो जाता है। तात्पर्य प्रभुपाद जी द्वारा। जो कृष्ण को भूल गए हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावना भावित है वे नहीं होते। जो लोग कृष्ण को ये नहीं समझते कि वो भगवान है, कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण ही परमात्मा है, सच्चिदानंद है, वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त होते हैं, वो माया में गिर जाते हैं। परंतु जो कृष्ण भावना भवित होते, जो भक्त होते हैं, वे मोहग्रस्त कभी नहीं सो सकते, उनको अज्ञान कभी नहीं जकड़ सकता। भगवत गीता में कहा गया है, सर्वम ज्ञान प्लेवन। ज्ञान प्लेवन मतलब जो ज्ञान की नाव है, नौका है। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि तथा ज्ञानेन सदृशं ज्ञान सदैव सम्माननीय है। और वह ज्ञान क्या है? श्री कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण करने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे जब हमारे अंदर जो ज्ञान की जो नौका है उसमें बैठकर जब हम सारी सब को पार करते करते भगवान के मतलब वो पास जाते हैं, भगवान के बारे में स्मरण करते हैं, उनके लिए जो काम करते हैं, वो ज्ञान सदैव सम्मानीय होता है। ज्ञान क्या है ये वही पूछा गया है, प्रभुपाद जी ने हमारे लिए क्वेश्चन छोड़ दिया कि वो ज्ञान कौन सा है, ये आप बताओ। तो ज्ञान कौन सा है? वो ज्ञान है कृष्ण भगवान को जानना। श्री कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण करने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। जैसा कि गीता में 8.12 ही कहा गया है, बहुनाम जन्मनान्ते ज्ञानवान मनाम परपदे। मतलब इसमें कहा गया है कि पूर्ण ज्ञान जब तक प्राप्त नहीं होगा, जब तक कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, जब तक कृष्ण जी को हम नहीं जान पाएंगे। तो उसमें भगवत गीता में भी कहा गया है कि ऐसे ऐसे जब तक कृष्ण के बारे में पूरा आपको सब कुछ नहीं पता चलेगा, तब तक आप बार बार जन्म लोगे, बार बार जन्म चक्र के अंदर फंसे रहोगे। अनेकानेक जन्म बीत जाने पर भी पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य कृष्ण की शरण में जाता है। और कितने ही जन्म ले लो, कितने बार बार जन्म लो, मरो, जन्म लो, फिर ऐसे चक्कर चलते रहेंगे जब तक आप कृष्ण को नहीं जान लेते, जब तक कृष्ण की शरण में नहीं जाते। तो ऐसे जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहेगा। तो इससे अच्छा होगा कि भाई बार बार मृत्यु
जन्म मरण के चक्कर से में पढ़ने से अच्छा है कि कृष्ण भावनामृत इसी जन्म में हो जाओ। अथवा जब उसे कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है तो उसे सब कुछ प्रकट होने लगता है। जब वो कृष्ण भावनामृत में लग जाता है, कृष्ण के लिए सारे कर्म करने लग जाता है, तो उसे सब कुछ साफ दिखाई देने लगता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर सारी वस्तुएं दिखने लगती हैं, जीवन नाना प्रकार से मोहग्रस्त होता है। उदाहरण, जब वह अपने को ईश्वर मानने लगता है तो वह विद्या के पास में जा गिरता है। जब मतलब जीव है जो मोहग्रस्त हो जाता है तो वो अपने आप को ईश्वर मानता है, अविद्या के जाल में फंस जाता है। जैसे बहुत सारे पहले गया, जैसे पौंड्र है वो बोला कि मैं कृष्ण हूँ, हिरण्यकश्यप है जैसे वो बोल रहा था कि मैं भगवान हूँ। ऐसे बहुत सारे ऐसे ऐसे आए थे जो अपने आप को ईश्वर मानते थे, ईश्वर बोलते थे, अपने मुंह से बोलते। आज के टाइम में भी हैं जो बहुत सारे ऐसे हैं जो ये कहेंगे कि भाई चल तू भगवान की किसी को पूज मत, किसी की मूर्ति मत रख, सिर्फ मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे को इस भवबंधन से पार कर दूं। ऐसे बहुत सारे आज के टाइम में भी राजनीति चल रही है इन चीजों पे। कितने कितने बड़े बड़े जो है जो ऐसे गुरु बना रखे थे लोगों ने, आज जेलों में बैठे हैं, जो अपने आप को भगवान मानते थे। यदि जीव ईश्वर है तो अविद्या से कैसे मोहग्रस्त हो सकता है? प्रभुपाद जी पूछ रहे हैं कि भाई अगर जीव ईश्वर है, कोई ये बोलता है कि मैं भगवान हूँ, अगर वो ही भगवान है तो फिर वो अविद्या में कैसे मोहग्रस्त हो सकता है? अविद्या में कैसे चला गया, कैसे फंस गया वो अविद्या के अंदर? उसको माया ने कैसे घेर लिया? अगर वो ईश्वर है तो ये प्रभुपाद जी क्वेश्चन कर रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि भाई ऐसे अगर वो ही भगवान है तो फिर क्या ईश्वर अविद्या से मोहग्रस्त हो सकता है? क्या ईश्वर भगवान है वो मोह माया से ग्रसित हो सकता है? ये अगर कोई जीव ईश्वर है तो उसको दूसरों की जरूरत क्यों पड़ती है? अगर बीमार हो गया वो डॉक्टर के पास क्यों जाता है मेडिसिन लेने? अगर वो भगवान है तो उसको दवाइयों की जरूरत क्या पड़ती है? भगवान को तो इनकी चीजों की कभी जरूरत नहीं होती। हमने तो कभी नहीं सुना कि भगवान डॉक्टर के पास गए थे। यदि ऐसा हो सकता है तो फिर अविद्या या शैतान ईश्वर से बड़ा है। अगर ईश्वर है वो जो अविद्या मोहग्रस्त है हो सकता है, तो फिर जो शैतान है वो ईश्वर से भी बड़ा होगा। जो इतने बड़े बड़े राक्षस आए थे जिन्होंने भगवान ने मारा है, तो वो तो भगवान से भी बड़े हुए। वास्तविक ज्ञान उसी से प्राप्त हो सकता है जो पूर्णतः कृष्ण भावना भवित है। वास्तविक ज्ञान हमें सही सही ज्ञान किससे मिलेगा? जो कृष्ण भावना, खुद जो कृष्ण भावना भवित है वो ही हमें सही बात बता सकता है। ऐसे ऐसे ये महापुरुष नहीं जो भगवान खुद कोई भगवान मानते हुए हमें कभी भी वास्तविक ज्ञान नहीं बता सकते। तो हमें ऐसे ही प्रमाणिक गुरु की खोज करनी होगी और उसे सीखना होता है कि कृष्ण भावनामृत क्या है। ये नहीं है कि आजकल भाई चलन चला हुआ है, चल तूने गुरु बना रखा है तो मैं भी गुरु बना लूं। कोई कोई पूछे कि भाई तेरे गुरु को क्या पता है? नहीं पता भाई। क्यों बना रहा है गुरु? नहीं पता भाई, फैशन है आजकल गुरु बनाने का, इसलिए मैंने भी बना लिया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। गुरु से पहले सीखो, उससे उसके आचरण के बारे में पता करो, भाई उसका कैसा है, उसको क्या आता है और वो कृष्ण भावनामृत में कहाँ तक डूबा हुआ है। ये सारी चीजें उसके बारे में पहले समझो, उससे ज्ञान लो। भाई उसको कितना ज्ञान है, कितना उसको पता है, वो हमें इस भवबंधन से भगवान तक हमें ले जाने में सक्षम है या नहीं। ये चीजें सीखने के बाद, ये चीजें पता करने के बाद ही गुरु बनाना चाहिए। जिस प्रकार सूर्य से अंधकार दूर होता है, भले ही किसी व्यक्ति को उसका पूरा ज्ञान हो कि वह शरीर नहीं अपितु इससे परे है। सूर्य से अंधकार दूर, इसमें गुरु की वो दी गई है कि जैसे सूर्य से अंधकार दूर होगा वैसे ही हमारे जो मन का, बुद्धि का जो अंधकार है वो गुरु से ही दूर होगा। भले ही किसी व्यक्ति को इसका पूर्ण ज्ञान हो, ये किसी को भाई ये है कि भाई मैं आत्मा नहीं, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, इस चीज का तो उसको पूरा ज्ञान है, परंतु तो भी हो सकता है कि वो आत्मा तथा परमात्मा में अंतर न कर पाए। उसको ये नहीं पता कि आत्मा है, मैं आत्मा हूँ, तो परमात्मा क्या है, उसमें चीजों में परमात्मा भी मैं ही हूँ, ये चीजों में अंतर कर पाना उसके लिए मुश्किल होगा अगर उसके को सही मार्गदर्शक नहीं होगा तो। किंतु यदि वह पूर्ण प्रामाणिक कृष्ण भावना भवित गुरु की शरण ग्रहण करता है तो वह सब कुछ जान सकता है। जो अच्छा गुरु होगा
तो उसको ये पता होगा कि भाई हाँ, सही ज्ञान कौन सा है, सही ज्ञान क्या है, सही रास्ता कौन सा है, ये गुरु ही बता सकता है। ईश्वर के प्रतिनिधि से भेंट होने पर ही ईश्वर तथा ईश्वर के साथ अपने संबंध को सही सही जाना जा सकता है। जो ईश्वर के ने ये पूछे कि ईश्वर ने अपने प्रतिनिधि भेज रखे हैं। हाँ भाई, भेज रखे हैं। ब्रह्मा, ये चार कुमार, लक्ष्मी और शिव जी। इन मतलब चारों में से जिसको जो वो करना, ये भगवान के प्रतिनिधि है। ईश्वर का प्रतिनिधि कभी भी अपने आप को ईश्वर नहीं कहता। वो ईश्वर से मतलब कम भी नहीं होता, हमारे लिए तो कम नहीं होता। अगर ईश्वर का प्रतिनिधि है भाई, तो देखो भगवान का पूरा पूरा आशीर्वाद उनके ऊपर है, तो वो ईश्वर, पर फिर भी वो अपने आप को ईश्वर नहीं कहेगा। हमारे लिए तो ईश्वर से कम नहीं है। यद्यपि उसका सम्मान ईश्वर की ही बातें किया जाता है, क्योंकि उसे ईश्वर का ज्ञान होता है, उसे ईश्वर के बारे में सब कुछ पता होता है। ईश्वर का पूरा पूरा आशीर्वाद उनके ऊपर होता है। फिर भी हम तो उसका सम्मान ईश्वर की तरह ही करेंगे, पर फिर भी वो अपने आप को ईश्वर नहीं बोलेंगे। वो कहेंगे कि नहीं भाई, हम ईश्वर नहीं है। मनुष्य को ईश्वर और जीव के अंतर को समझना होता है। अतः भगवान कृष्ण ने द्वितीय अध्याय में 2.12 यह कहा गया है कि प्रत्येक जीव व्यष्टि है। व्यष्टि मतलब व्यक्तित्व, कि प्रत्येक जीव व्यक्ति है, व्यक्तित्व है। और भगवान भी व्यष्टि, भगवान भी ये नहीं है कि निराकार है। कोई कहे कि ये धुआं है भगवान, ये है बादल है। भाई अगर भगवान, ये धुआं और बादल, इनके कोई आँख कान थोड़े ही होते हैं। जो भगवान से कोई हे भगवान ऐसे प्रेयर करता है, तो वो सुन के ये कहेगा हाँ भाई, ऐसे नहीं। भगवान क्या है, उसका आकार होता है, उसका स्वरूप होता है, उसके कान भी होते हैं, आंख भी होते हैं, वो एक व्यक्तित्व ही है। निराकार बोला गया है। निराकार का मतलब ये नहीं है कि भाई वो, उसके आंख कान कुछ बादल की तरह या धुएं की तरह होता है। निराकार का मतलब उसका आकार नहीं है, वो छोटा भी हो सकता है, वो बड़ा भी हो सकता है, उसके 10 हाथ पैर भी हो सकते हैं, उसके कितनी भी आंखें, भुजाएं लंबी छोटी है, इस तरह से निराकार बताया गया है। ये सब भूतकाल में व्यष्टि थे, समय प्रति भी व्यष्टि है, और भविष्य में मुक्त होने पर भी व्यष्टि बने रहेंगे। रात्रि के समय अंधकार में हमें प्रत्येक वस्तु एक सी दिखती है, किंतु दिन में सूर्य के उदय होने पर सारी वस्तुएं अपने अपने वास्तविक स्वरूप में दिखती हैं। आध्यात्मिक जीवन में व्यष्टि की पहचान ही वास्तविक ज्ञान है। हम अगर भविष्य में मुक्त हो जाएंगे, भविष्य में हम बहुत अंदर से छूट जाएंगे, तो भी हम व्यक्ति ही बने रहेंगे, मतलब हमारा व्यक्तित्व ही रहेगा। जैसे हम रात्रि के अंधकार में सारी चीजें एक सी दिखाई दे, काली काली, सब कुछ काला काला दिखाई देता है, और जैसे ही सूर्य निकलता है सारी चीजें स्पष्ट दिखाई देती है, सबका रूप अलग 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 दिखाई देता है। तो ऐसे ही आध्यात्मिक जीवन में भी व्यक्तित्व की पहचान ही वास्तविक ज्ञान है। व्यष्टि की पहचान मतलब व्यक्तित्व, जो व्यक्तित्व है भगवान का व्यक्तित्व भी है, और जीव का भी व्यक्तित्व है। जैसे उसका ज्ञान होना चाहिए। जैसे समुद्र है, समुद्र से हम थोड़ा सा जल ले लेते हैं, तो हम समुद्र थोड़े ही कहलाएंगे, वो समुद्र का जल कहलाएगा, ना कि वो समुद्र कहलाएगा। तो ऐसे ही अगर हम भगवान का अंश है, तो हम भगवान नहीं कहलाएंगे, हम भगवान का अंश ही कहलाएंगे। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। तो गलतियां तो माफ करना। आवाज नहीं आ रही माता जी, आपका म्यूट है। हरे कृष्ण माता जी, बहुत अच्छे से आपने समझाया। इतने बड़ा श्लोक था, फिर भी इतनी सरलता से आपने समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। माता जी बहुत आपकी अच्छे से आवाज नहीं आ समझाया रही है, माता जी, शर्मा बात माता जी। करना चाहती। माता जी की आवाज नहीं आ रही।